हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 में फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट जो थर्ड है वो। इसमें क्या करना है हमें, चेक फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हमें रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी ये चेक करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। फर्स्ट जो थी अपना जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी एफ एक्स क्या होना चाहिए अपना, इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन जो थी अपनी वो क्या थी, एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए। और फिर क्या करना था, एफ डैश सी इक्वल 0 पुट करके हमें क्या करनी थी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और सी क्या होना चाहिए यहाँ पे, सी एलिमेंट होना चाहिए क्या, ए बी। ठीक है, सी ए बी के बीच में लाई करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन पर क्या होगा, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। और अदरवाइज इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, वहीं पे हम आंसर लिख देंगे कि रोलेस थ्योरम इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। अब हम इसमें क्वेश्चन के लिए चेक करके देखेंगे। फर्स्ट इसमें देखो, आप लोगों ने एक्सरसाइज 6 में पढ़ा होगा कि मोड एक्स जो है क्या अपने गिवन इंटरवल में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। इंटरवल -1 और 1 है तो 0 पे आप क्या कर सकते हो, x इक्वल 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करके देख सकते हो। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। ठीक है, x इक्वल ए पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ 0 माइनस ए माइनस 0 होती है। ठीक है, ये होती है एफ ए प्लस 0 और ये हो गया एफ ए। ठीक है, तो आप लोग सोल्व करके देखना चाहते हो तो सोल्व करके देख सकते हो। अदरवाइज मोड एक्स क्या होता है, अपने गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 1। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई अपनी क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 1। एफ एक्स इसमें नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 1। फिर दूसरी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है 6.2 में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी। उसके अंदर एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। ठीक है, उसके लिए चेक करना था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -1 1। ठीक है, x इक्वल 0 पर क्या होगा, ये x इक्वल 0 पर ये जो फंक्शन है अपना क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर x इक्वल 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल में, सॉरी ये क्या लेंगे हम, क्लोज इंटरवल लेंगे और ये वाला ओपन इंटरवल लेंगे। ठीक है, x इक्वल 0 पर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर x इक्वल 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है तो गिवन इंटरवल -1 1 में क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या लिखेंगे हम, सो रोलेस थ्योरम और रोलेस थ्योरम इज नॉट satisfied for function f x equal mod x where x एलिमेंट -1 1। ठीक है, इसमें क्या होगी, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है कि मोड एक्स डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट लिखो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, जिस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसी तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी चेक कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो डिफरेंशिएबल होगा और दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल मोड एक्स क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे वाले पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन में उनको सोल्व करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगला जो पार्ट है, पार्ट 4, उसमें है फंक्शन अपने पास एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 1 एंड 3 माइनस एक्स इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 2। ठीक है, इसके लिए हमें रोलेस थ्योरम चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। ओके,
देखिए इस सेम वही रोलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फिकेशन चेक कर रहे हैं इसमें, तो वही अपने पास कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, दूसरी ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड कंडीशन एफ इक्वल एफ भी फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ डैश सी इक्वल 0 पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन so it is continuous, ठीक है। अब ये continuous है, लेकिन इसमें क्या अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। और नॉट डिफरेंशिएबल होते ही क्या कर देंगे हम, इसमें रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर ये डिफरेंशिएबल आ जाता है अपना, तो आगे वाली एफ ए इक्वल एफ बी वाली कंडीशन हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कंडीशन किसके लिए, सिर्फ 1 के लिए है, तीनों कंडीशन, अपने तीन कंडीशन चाहिए होती है ना, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल 1, ये तीनों कंडीशन सिर्फ किसके लिए है, 1 के लिए। तो हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे चेक कर लेंगे इसकी। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था किस तरीके से नोट करते हैं, f डैश 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो f डैश 1 माइनस 0 क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, s टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसमें क्या पुट कर रहे हैं हमें, 1 माइनस h एफ एक्स, इसमें कौन सी कंडीशन पे निकलता है, x लेस देन 1 वाली कंडीशन पे। तो x लेस देन 1 वाली कंडीशन पे ये वाली कंडीशन अपनी, इसमें फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, और x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 1 माइनस h। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा 1, फिर हमें फाइंड आउट करना है f1। तो x इक्वल 1 वाली कंडीशन भी कौन सी है, यही है। तो इसमें क्या करना है हमें, x के रिप्लेस पे 1 पुट करना है, तो माइनस 1 स्क्वायर 1 होगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा, माइनस h हो जाएगा। ये होगा f डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। अभी देखो पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस में 2, ये 1 1 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में अपने पास माइनस h है, ठीक है। ऊपर क्या है अपने पास h स्क्वायर माइनस 2h, और नीचे क्या है माइनस h। ऊपर हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, तो f डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, इसमें h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर h माइनस 2 और डिवाइड में माइनस h, h से h कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 और ये माइनस 2 अपॉन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुटिंग लिमिट वी गेट f डैश 1 माइनस 0 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे अब हम, तो ये होगा आर एस डी इक्वल, इसको डिनोट करते हैं f डैश 1 प्लस 0 से, ये होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन क्या होगा h, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो f डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो 1 प्लस h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सी कंडीशन पे होता है, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो इसमें x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, 1 प्लस h, तो ये होगा 3 माइनस 1 प्लस h माइनस f1 ये है, इसमें x के रिप्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में h होगा। फिर होगा f डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 माइनस h और ये माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में अपने पास h है 3, ये 3 प्लस का और ये माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा माइनस h अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा f डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास
-1। अब लिमिट पुट करेंगे तो f डैश 1 प्लस 0 होगा अपने पास -1। ये होगा अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आगे क्या कर देंगे हम, सिंस f डैश 1 माइनस 0 नॉट इक्वल f डैश 1 प्लस 0, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। अपना जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहीं पे अपना आंसर नोट कर देंगे, इस पे रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। आंसर में लिख देंगे सो द रोलेस थ्योरम ऑन द गिवन फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे वाले पार्ट्स में सोल्व करके देखेंगे रोलेस थ्योरम के लिए। आगे वाला जो पार्ट अपना पार्ट नंबर 5 वो सोल्व करते हैं अभी। देखिए हमने जो पहले क्वेश्चन सोल्व किया था वो था अपना पार्ट 5, ठीक है। बाय मिस्टेक पार्ट 4 हमने बीच में छोड़ दिया था, वो गलती से वो नोट हो गया था तो हमने वो सोल्व कर लिया। अब अपने पास पार्ट 4 जो वो है f(x) इक्वल x² प्लस 2x माइनस 8 वेयर x एलिमेंट -4 2। ठीक है, इसको हमें चेक करना है, इसके रोलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फिकेशन चेक करना है, ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या अपने पास एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल क्या होता है अपने इंटरवल के अंदर, ठीक है, फॉर ईच रियल नंबर, ठीक है, इन इंटरवल ऑफ रियल नंबर द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये क्या होगा, सिंस f(x) इज polynomial function, so it is continuous and differentiable in interval -4 2। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सोल्व किया था तो वो भी क्या था, एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, लेकिन उसमें क्या थे, 2 सेक्टर्स थे, 2 पक्ष थे उसके अंदर, एक के लिए लिमिट अलग थी और दूसरे के लिए लिमिट अलग थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ी। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है और उसमें कितने फंक्शन थे अपने पास, 2 फंक्शन थे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटीन्यूअस भी हो गया। इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, f(a) इक्वल a की वैल्यू कितनी अपने पास -4 है ना, तो पहले हम f-4 सोल्व करेंगे। f-4 x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, हमें -4 पुट करना है, तो ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 फिर -8, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये -8 और ये -8 कितना हो जाएगा 0। f-4 कितना अपने पास 0। अब f भी फाइंड आउट करना मतलब f2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो f2 इक्वल क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 की स्क्वायर 4 प्लस ये 4 -8, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब ये क्या है, दोनों अपने पास 0 है, f-4 इक्वल f2 इक्वल 0। तीसरी कंडीशन भी अपने पास सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f'(x) फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो f'(x) सिंस f(x) कितना है अपने पास x² प्लस 2x -8। अब हम करेंगे f'(x) फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) इक्वल कितना होगा अपने पास 2x प्लस 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f'(c) फाइंड आउट करना है, तो x के रिप्लेस पे क्या पुट कर देंगे, सो f'(c) इक्वल क्या होगा 2c प्लस 2 और f'(c) को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। सिंस f'(c) इक्वल 0 तो ये क्या होगा 2c प्लस 2 इक्वल 0 एंड 2c इक्वल -2 एंड c इक्वल -1। c की वैल्यू कितनी होगी अपने पास -1। अब देखो c इक्वल -1 क्या अपने इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपना c एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है किसके लिए -4 2 के लिए, तो ये सेटिस्फाई हो रही है चारों कंडीशन इसमें, तो क्या होगी इसके लिए रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। लास्ट में हम आंसर लिख देंगे सो द रोलेस थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाई। ठीक है, अब हम अगला पार्ट इसमें सोल्व करते हैं, जो अपना अगला पार्ट है वो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है चेक फॉर द ट्रूथ ऑफ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सेम फर्स्ट जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें f(x) इक्वल x² प्लस 5x प्लस 6 वेयर x एलिमेंट -3 टू -2। ठीक है, इसमें रोलेस थ्योरम में वही कंडीशन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना कि ये कंटीन्यूअस है
या नहीं, और फिर इसका चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। देखो अपने पास एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल -3, -2 and differentiable in interval -3, -2। अब क्या होगा, देखो पहली कंडीशन ये कंटिन्यूअस होगा, दूसरी कंडीशन ये डिफरेंशिएबल होगा, तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ए इक्वल एफ बी। हमें देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अब देखो ए के रिप्लेस पे क्या अपने पास -3 है, तो एफ -3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके रिप्लेस पे -3 पुट करेंगे, -3² + 5 × -3 + 6 होगा। एफ -3 इक्वल -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस ये हो जाएगा -15 + 6, तो एफ -3 इक्वल होगा अपने पास 0, ठीक है। एफ -3 एफ ए की वैल्यू 0 होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ -2, तो इसके रिप्लेस में हम -2 पुट करेंगे, तो -2² + 5 × -2 + 6 ये होगा 4 -10 + 6, तो एफ -2 भी कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा। सो एफ -3 इक्वल एफ -2 इक्वल 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। सिंस एफ एक्स इक्वल क्या अपने पास x² + 5x + 6, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा एफ डैश एक्स इक्वल 2x + 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी फाइंड आउट करेंगे, तो x के रिप्लेस में c पुट कर देंगे, 2c + 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंस एफ डैश सी इक्वल 0 पुट करना है, ठीक है। एफ डैश सी इक्वल 0 पुट करना है, यहाँ आगे सोल्व यहाँ पे करना होगा। तो एफ डैश सी के अपने पास 2c + 5 इक्वल 0, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2c इक्वल -5 एंड c इक्वल -5.2, c इक्वल -5.2। अब देखो -5.2 जो है क्या इस इंटरवल के बीच में लाई हो रहा है क्या, -5.2 को हम 2 से डिवाइड करें, तो c इक्वल -2 × 2 = 4, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 रिमाइंडर होगा, 0.0 कैरी करेंगे तो 2 × 5 = 10। c की वैल्यू आई अपने पास -2.5। अब -2.5 क्या इस इंटरवल के बीच में लाई हो रहा है, 2.5 क्या होगा इस इंटरवल के बीच में लाई होगा, तो सो c एलिमेंट क्या होगा, -3 -2 एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, सो रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाई ऑन गिवन फंक्शन, ठीक है। इस पे क्या होगी, रोलेस थ्योरम अपनी सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से रोलेस थ्योरम अपने जितने भी क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज में इसी तरीके से क्या करना है, हमें सोल्व करके देखनी है कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है।